आज मैं जिस आईएएस ऑफिसर के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसके बारे में सुन के आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई लालच की कोई सीमा नहीं होती। और चूंकि कोई सीमा नहीं होती, ये एक दिन ये जो लालच है ना, वो आपको ले डूबता है। ये एक एग्जाम्पल है। नाम है इन आईएएस ऑफिसर का संजीव हंस। अब इनके बारे में बताने से पहले कि किस प्रकार से इन्होंने 100 करोड़ का गोलमाल किया है, थोड़ा सा इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो जान लो। अगर हम संजीव हंस के संदर्भ में बात करें तो ये पंजाब के हैं। इनके पिताजी पीसीएस अधिकारी थे। अब पीसीएस अधिकारी है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? घर से ये लोग अच्छे हैं, घर में पढ़ाई का माहौल होगा। अब चूंकि पैसों की कमी नहीं थी, घर में पढ़ाई का भी माहौल था, तो ये अपने पिता के कदमों पर चले और 12वीं के बाद इन्होंने क्या किया भाई? बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद इन्होंने यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू की और इन्होंने यूपीएससी को क्लियर भी कर लिया। बात है कब की? तो 1997 की। 1997 में इनके द्वारा यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लिया गया और इन्हें क्या मिला भाई? सर्विस में आईएएस मिला। इसके बाद 1998 में इन्होंने बिहार क्षेत्र को ज्वाइन किया और बिहार क्षेत्र में रहते हुए या बिहार स्टेट में रहते हुए ये विभिन्न पदों पर जो है वो रहे और अच्छे खासे पदों पर रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, आईएएस है बंदा तो अच्छे पदों पर तो रहा ही होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने बिहार स्टेट में अपनी ज्यादातर सर्विस जो है वो की है। अब बात है कब की? तो बात है जब ये ऊर्जा विभाग में कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, ये ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव। और ये जो ऊर्जा विभाग होता है ना बेटा, इसमें काफी भ्रष्ट लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या काफी धांधली जो है वो होती है, खासकर मीटर को लेकर, है ना। आप बचपन में सुनते होंगे ये चीज। पहले बिजली बहुत चोरी होती थी, लोग डायरेक्ट कनेक्शन जो थे वह तारों से जोड़कर अपने घर में ले लेते थे और पैसे जो थे वह नहीं देते थे इलेक्ट्रिसिटी विभाग को। फिर ये लोग क्या निकलते थे भाई? जब निरीक्षण पर निकले, जब लोग पकड़वाए, तो ये लोग क्या देंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो देंगे ना लोग। अब भाई जुर्म है बिजली चोरी करना। तो उस टाइम पर, इवन अभी भी ये चीज होती है, अभी तो काफी कम हो गई है, लेकिन उस टाइम पर जब ये प्रधान सचिव रहे होंगे, ये क्या होता था भाई? बिजली चोरी बहुत होती थी। तो ऊर्जा विभाग में मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ऊर्जा विभाग में लोग पैसा जो है अगर भ्रष्ट तरीके से कमाना चाहे तो काफी कमा सकते हैं। ठीक, इन्होंने भी क्या किया? यही किया। तो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग के ये क्या रहे हैं भाई? एमडी रहे। और इन पर आरोप है कि इसी टाइम पर प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए ये कंपनी से क्या लेते थे? घूस लेते थे। ठीक है, सीधे मांगते थे। साथ ही साथ इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने पैसों का क्या किया है? हेर फेर किया है। इतना बड़ा आरोप जो है वो इनके ऊपर लगा। और पैसों का हेर फेर वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। आप सोचो, ये तो आरोप इनके ऊपर लगा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां लिख देती हूं। ये तो आरोप इनके ऊपर लगा है। आप सोचो, इन्होंने सर्विस में रहते हुए कितना पैसा कमा लिया होगा। मैंने आपको बताया था
जो सरकारी आंकड़ा होता है उससे कई गुना ज्यादा पैसे की धांधली जो है वो हुई होती है। ये आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, ठीक है। सरकारी आंकड़ा जो भी होगा उससे कई गुना ज्यादा पैसा जो है वो इन्होंने कमाया होगा। हालांकि ये अकेले इनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, 5 लोगों पर जो है ये आरोप लगा है, लेकिन इनके ऊपर मेनली आरोप यही लगा है कि इन्होंने प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए कंपनी से घूस मांगी, पैसे की हेराफेरी जो है वो इनके द्वारा की गई। तो इनके ऊपर मेन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो आरोप लगा है। अगर हम बात करें तो ईडी ने जब जांच करी तो ये दोषी जो है वो पाए गए, तो क्या हुई भाई, इनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी ने 20,000 पन्नों की, सोचो आप, 5 लोगों के खिलाफ 20,000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दायर की है। आप सोचो कितना काम करती है ईडी, है ना। 20,000 पन्ने कितने ज्यादा होते हैं, मतलब आप सोचो कितना ज्यादा इन्होंने कार्य किया होगा भ्रष्ट तरीके से कि 20,000 पन्नों की चार्जशीट बन रही है। आप सोच रहे हो 20,000 पन्ने कितने ज्यादा होते हैं, है ना। आप बुक्स को देखिएगा, कभी 500 पन्ने की बुक देखना, 500 तो बहुत बोल दिया मैंने, 300 पन्नों की बुक देखना कभी, कितनी मोटी हो जाती है। तो यहाँ 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई है, कितना बड़ा मामला है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो संजीव हंस है ये अब कहां पर है, तो संजीव हंस अभी जेल में बंद है, ठीक है। गिरफ्तार इन्हें कर लिया गया, जेल में बंद है, निलंबित इन्हें कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपको इनकी याद कैसे आ गई, तो देखो इनकी याद इसलिए आई क्योंकि अभी एक न्यूज आई थी इन्हीं के संदर्भ में। इनसे रिलेटेड एक इंजीनियर है, उनके घर में 11 करोड़ रुपए कैश मिला। सोचो 11 करोड़ रुपए कैश। बताया जा रहा है कि इंजीनियर जो है वो संजीव हंस से, जो उन्होंने हेराफेरी की थी पैसों की, उससे जुड़े हुए हैं। यार आप खुद सोचो 11 करोड़ रुपए कैश, कितना बड़ी अमाउंट है, और इन्होंने कहां पे रखा हुआ है भाई, घर में रखा हुआ है, ठीक है। बैंक्स में तो पता नहीं कितने रुपयों की इन्होंने हेराफेरी की होगी, विभिन्न प्रॉपर्टीज में क्या हेराफेरी की होगी, वो तो हमारी उम्मीद से परे है ना। तो ये 100 करोड़ का हेराफेर नहीं है बेटा, ये 100 करोड़ से कई ज्यादा रुपयों का गोलमाल है। हालांकि अभी जांच इनके ऊपर चल रही है, गिरफ्तार इन्हें कर लिया गया है, बाकी आगे क्या होता है वो न्यूज में आपको पता चल ही जाएगा, है ना। यही था पूरा केस कि कैसे भ्रष्ट IAS अधिकारी सरकार का पैसा खा रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप उस पर क्या विचार रखते हैं वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।